तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चिलपन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। तो काफ़ी समय के बाद में आज फिर से एक बार आप लोगों के साथ में सामने है फेस टू फेस ब्लॉगिंग की फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और अब से आपको लगातार दोबारा से पूरे ब्लॉग्स हमारे लगातार मिलते रहेंगे नैनीताल के बारे में और उसके आसपास भी जहाँ जहाँ हम जा पाएंगे वहाँ की हर वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। दिखाएंगे कैसा हो रहा है नैनीताल का हाल, क्या क्या हो रहा है नैनीताल में, ये सब चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर डालिए। ठीक सामने ये नैनीताल की झील है, मैंने कई बार आपको दिखाया भी है। देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, आप देखोगे सामने दिख रही हैं, काफ़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और सामने देखिए तो ये है सामने का शानदार नैनीताल। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है नैनीताल में। इस बार लगा ही नहीं कि जाड़े आए हैं, पूरे समय बस इसी तरह का मौसम नैनीताल का रहा है, बिल्कुल बदल चुका है। और अब तो नैनीताल में बर्फ़ की उम्मीद करना, बर्फ़ गिरने की उम्मीद करना भी बिल्कुल एक सपने का जैसा लगता है। पिछले 2 साल पहले नैनीताल में बर्फ़ गिरी थी और तब से अब तक बर्फ़ के इंतज़ार में ही लोग हैं। तो नैनीताल की जो मेन पहचान थी जाड़ों में बर्फ़ गिरना, वो अब नहीं दिखाई पड़ती है। तो टूरिस्ट अब नैनीताल में 12 महीने हैं, 12 मास यहाँ पे टूरिस्टों का लगा रहता है। और ख़ास करके अब एक बढ़िया चीज़ ये हो गई है कि टूरिस्टों का यहाँ पे आने का एक मेन कारण है कि कैंची धाम से लोग दर्शन करके अब नैनीताल आते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे नैनीताल में टूरिस्टों की इसी तरह से आपको भीड़ दिखाई देती है, लोग लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये एक नई चीज़ यहाँ पे अभी इस बार शुरुआत हुई है और इस तरह से नैनीताल में अब 12 मास का एक टूरिस्ट सीज़न रहने लगा है। बीते कुछ समय से नैनीताल में बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो जो लोगों ने नैनीताल में आए हैं या नैनीताल से जुड़े हैं या जिन लोगों ने नैनीताल को घूमा है उनको बता दें कि ये तल्लीताल का डांट का एरिया है। बस स्टैंड होता था पहले से यहाँ पर, अब ये ऐसी बिल्डिंग बन गई है। इस तरह से ये जो चौराहा है बहुत चौड़ा कर दिया है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा ये नैनीताल का चौराहा हो गया है। और इस समय यहाँ पर कोई ये काम लगातार जारी है। यहाँ पे इस तरह से ब्यूटिफिकेशन के वर्क चल रहे हैं और ये वर्क अब लगातार पिछले 1 साल से ये चालू है। जगह जगह साइन बोर्ड्स लग गए हैं। सामने अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगहों को जाने के लिए साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया गया है। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये चौराहा इतना चौड़ा हो गया है कि अब देख करके नहीं लगता है कि ये वही पुराना वाला नैनीताल है या जहाँ पे को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता था। तो अब जगह बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिल गई है। तो चलिए आगे को भी चल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। फिर बीच में यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह रखे थे, फिर हटा दिए। तो ये लगातार ये काम यहाँ पर चालू है। और एक और चीज़ जो नैनीताल में हुई है कि अब यहाँ पर ये गांधी जी की प्रतिमा इस तरह से यहाँ पे स्थापित कर दी गई है। ये बैठी हुई गांधी जी की प्रतिमा है। अभी 2 दिन पहले ही इसका यहाँ पर अनावरण हुआ है। और पीछे आप देखेंगे तो पीछे वो पुरानी वाली गांधी जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पर इस समय अभी गांधी जी की 2 प्रतिमाएँ हैं नैनीताल में। जब आप बस स्टैंड में एंटर करते हैं तो सामने हल्द्वानी रोड है और हल्द्वानी रोड से सीधे आते ही अब यहाँ पर आपको ये गांधी जी की इस तरह की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। तो ये डांट का पूरा एरिया है जो अब बहुत ही चौड़ा कर दिया गया है। अब देखना है कि ये सारी कवायद जो हो रही है जैम से बचने के लिए हो रही है, लेकिन देखते हैं कि अब सीज़न जब आएगा तो कितना जैम यहाँ पर लगता है या कितनी इससे सहूलियत होती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सारे काम इस समय नैनीताल में हो रहे हैं। तो शाम के लगभग 7:30 बजे हैं और हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पे मैंने आपको अभी दिन का हाल दिखाया था। और नैनीताल में ठंड बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो कि जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उनमें ठंड नहीं लग रही है। हमारे सुरदा यहाँ पे आए हुए और ठंड नहीं लग रही है सुरदा को, और ठंड बिल्कुल नैनीताल से गायब हो गई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनवरी का महीना है। हालांकि मैंने तो क्योंकि अभी थोड़ा सा किसी कारण से पापा की बारसी थी तो फिर बाल वाल सब साफ़ हुए, तो इसलिए वो चीज़ें अपने टोपी पहननी पड़ रही है तो बारिश के कारण। लेकिन इस समय जो मौसम है वो ऐसा मौसम है नैनीताल में कि लग ही नहीं रहा कि जनवरी बीत गया, फरवरी आ गया। और नैनीताल में जो जाड़ों के दिन थे वो जाड़ों के दिन हमें महसूस होंगे। मुंह से जिस जगह पे भाप निकलती थी उस जगह पर अब भाप वगैरह कुछ नहीं निकल रही है। तो शाम को कुछ इस तरह से ये नैनीताल दिखता है। और आप देखो तो सामने अगर आप देखेंगे तो
जो लाइट्स है वो झील में पड़ रही हैं और बहुत ही प्यारा मौसम इस समय हो रहा है नैनीताल का। घूमने के लिहाज से तो बहुत शानदार मौसम है, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पर्यावरण के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही अजीब तरह का मौसम इस बार नैनीताल का हो गया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आपको अब ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे लगातार। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।